हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे शेयर करने वाली हूं जो कि परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्के पौधे हैं। एक बार आपके गार्डन में ये पौधे आ गए तो आप इनको संभाल भी नहीं पाओगे, इतनी तेजी से ये ग्रो करते हैं। इन पौधों की सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि ये पौधे छोटे से छोटे पॉट में, मग में, बोटल्स में, कप में, हैंगिंग बास्केट में इन पौधों को लगा करके लटका दीजिए। दिखने में इतने सुंदर लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों की यहाँ जगह की कमी है या फिर जो लोग बैल्कनी गार्डनिंग करते हैं, इस तरीके से पौधों को लगा करके हैंगिंग बास्केट में या फिर बोटल्स में इनको लटका दीजिए। आपके गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। ये जो पौधे हैं, इस समय आप लोग इनको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं या फिर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो सभी पौधे नर्सरी पर भी आसानी से ये मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लिस्ट में सबसे पहला जो प्लांट हमने रखा है ये सिंगोनियम की एक वैरायटी है। इसकी पत्तियां छोटी रहती हैं और ये पौधा छोटे छोटे पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में आप लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी सिंगोनियम की ही वैरायटी है। सिंगोनियम बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं। सभी वैरायटी को आप लोग छोटे छोटे पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में लगा करके ग्रो कर सकते हैं। ये परमानेंट और पक्के पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, वांडरिंग जू के। ये पौधे कई सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं और इतने इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं कि इनकी जो ब्रांचें हैं अगर अपना आप भी टूट करके टेरिस पर गिर जाती हैं तो उन गिरी हुई ब्रांचों में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हैंगिंग बास्केट में लगने के बाद इनकी जो ब्रांचें हैं जब नीचे की तरफ को लटकती हैं तो दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। वैसे तो ये पौधे सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके ऊपर सर्दी गर्मी किसी भी मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला जो प्लांट है इसको भी छोटे पॉट में या फिर बास्केट में आप लोग ग्रो कर सकते हैं। बास्केट में ग्रो करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं जब ये बास्केट में लगी हुई नीचे की तरफ को झुकेंगी तो दिखने में बहुत सुंदर लगेंगी, तो बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए, मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसको नियॉन पोथोस के नाम से जाना जाता है। इनकी जो पत्तियां हैं आप लोग देखिए, कहीं से डार्क पैरेट ग्रीन, कहीं से ग्रीन और कहीं से गोल्डन कलर की हैं। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती है। हर एक वैरायटी को आप लोग छोटे छोटे पॉट में, बोटल्स में या फिर बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ये एंजॉय पोथोस है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने बोतल में ही ग्रो कर रखा है, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, वाटरमेलन पेपरोमिया के नाम से इसको जाना जाता है। पेपरोमिया में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये सक्युलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको हैंगिंग बास्केट में लगाना अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हैंगिंग बास्केट में एक तो ओवर वाटरिंग नहीं होती है और पौधे भी अच्छे से ग्रो करते हैं। ये भी इन्हीं की वैरायटी है। इनकी जो पत्तियां हैं हार्ट शेप में रहती हैं। ज़्यादातर पेपरोमिया की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो हार्ट शेप में ही रहती हैं, लेकिन देखने में एक से बढ़कर एक वैरायटी होती है। सभी को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। ये पौधा जो चाय वाले कप होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी आप लोग इनको ग्रो कर सकते हैं। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। इनकी ये जो रनर्स नीचे को लटक रहे हैं, इन्हीं से इनको ग्रो किया जाता है। इनको तोड़ करके मिट्टी में आप लोग केवल रख दोगे, फेंक भी दोगे, तब भी ये ग्रो हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पौधे में रनर्स यानी कि ये बेबी प्लांट ज़्यादा निकले तो पहले आप लोग पौधे को देखिए, इस तरीके की जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, इनमें लगा लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये होया की एक वैरायटी है। ये भी सक्युलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इनकी भी मोटी मोटी सी जो लीव्स, पत्तियाँ रहती हैं, उनमें इनका पानी भरा हुआ रहता है। इनके पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसलिए पानी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए, ये फिलोडेंड्रोन ब्राजील के नाम से इसको जाना जाता है। फिलोडेंड्रोन में बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। ये इनकी नियॉन वाली वैरायटी है। ये वैरायटी तो इतनी हार्डी होती है कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, ये हमेशा एवरग्रीन इसी तरीके से लहराती रहती है। इनको आप लोग छोटे पॉट में, हैंगिंग बास्केट में या फिर स्टिक पर भी चढ़ा करके ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट। इस पौधे के तो क्या ही कहने, ये पौधा भी एवरग्रीन है। कोई सा भी मौसम हो, हमेशा तो इसके ऊपर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पिंक कलर के फूल भी आते रहते हैं। और ये भी इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि इसकी भी स्टेम अपना टूट करके कहीं पर भी गिर जाती है, वहीं पर इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला जो प्लांट है ये है स्टिंग ऑफ बनाना। ये भी सक्युलेंट ही पौधा है, लेकिन ये पौधा भी हैंगिंग बास्केट में नीचे को लटकता हुआ बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो स्टिंग है आप लोग देखिए,
जैसे बनाना होते हैं ठीक इसी तरीके से होते हैं, बहुत ही हार्डी पौधा होता है। ये है देखिए रूबी नेकलेस और स्टिंग ऑफ बनाना। इनकी जो लीव्स हैं लगभग सेम सी ही रहती हैं, लेकिन रूबी नेकलेस की जो स्टेम है वो डार्क पर्पल कलर की रहती है और इसके ऊपर छोटे छोटे से येलो कलर के फूल भी खिलते हैं। तो इन दोनों की ये पहचान है। सक्लेंट फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं उन सब में सबसे ज्यादा हार्डी ये पौधे होते हैं। जो प्लांट है ये वॉलनबी जू की एक वैरायटी है, लेकिन इसको लेडी पिंक के नाम से भी जाना जाता है। लेडी पिंक इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं पीछे की तरफ से डार्क पिंक और ऊपर की तरफ से व्हाइट और ग्रीन का वेरिएशन में रहता है। ये भी इन्हीं की वैरायटी है। ये पौधे इतने लो मेंटेनेंस होते हैं कि इनकी ब्रांचों को खींच करके आप लोग मिट्टी में फेंक भी दोगे, 2-2 इंच के पॉट में भी आप लोग ग्रो कर लोगे तो उसी में ये ग्रो करते रहेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है इंग्लिश आइवी। ये भी बास्केट में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी कई सारी वैरायटियों में आती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं ग्रीन और वाइट और येलो का वेरिएशन इनमें रहता है। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। अगला जो प्लांट है ये है पेनीवर्ड डॉलर प्लांट या फिर चाइनीज मनी प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। ये पौधा भी छोटे छोटे पॉट में आसानी से ग्रो करता है, लेकिन इस पौधे की सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि इसको पानी बहुत पसंद होता है। पानी की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए फोकटेल फर्न। फर्न में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। हर एक वैरायटी को इस समय आप लोग छोटे पॉट में या फिर बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस, हार्डी, मजबूत और पक्के पौधे हैं। बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। ये भी फर्न की ही वैरायटी है। आप लोग देख सकते हैं बास्केट में लगने के बाद चारों तरफ को जब ये लहराते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट है ये जेट प्लांट। इस पौधे को छोटे पॉट में या फिर बास्केट में ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन इस पौधे को बिल्कुल इंडोर ग्रो नहीं कर सकते। इंडोर में इसकी पत्तियां गिर जाएंगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो कम से कम इस पौधे को 1 घंटे की धूप या फिर ब्राइट लाइट यानी कि अच्छी रोशनी इसको मिलेगी, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला जो प्लांट है ये है स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी कई सारे रंगों में आती है, नियोन, पर्पल, वेरीगेटेड। इस तरीके से इसको छोटे पॉट में, बास्केट में, कहीं पर भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इसको कटिंग से अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो एक रात में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला जो प्लांट है ये है मिनी अरेलिया। अरेलिया में हालांकि कई सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये जो छोटी पत्तियों वाला अरेलिया होता है ये बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने इसको बास्केट में लगा रखा है, बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये रियो यानी कि बोट लिली की फैमिली के पौधे हैं। कई सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं, छोटे छोटे बोतल में, पॉट में, बास्केट में, कहीं पर भी आप लोग इनको लगा सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस, इजी टू ग्रो प्लांट है। इनकी कहीं से सिंगल ब्रांच, स्टेम आपको मिल जाती है, तो मिट्टी में अगर आप लोग इनको फेंक भी दोगे तब भी ये ग्रो हो जाएंगी। इनको भी आप लोग इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है देखिए इसको चेन प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की सुंदरता आप लोग देखिए, एक बोतल में ही मैंने इसको लगा रखा है और नीचे को इसके ये जो बेबी प्लांट रनर्स निकल रहे हैं, दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पौधा भी ऐसा है, इसको इंडोर आउटडोर कहीं पर भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में, बड़े पॉट में, कहीं पर भी लगा दीजिए। अगला जो प्लांट है फिर से देखिए सिलोसिया की एक वैरायटी है। ये भी कई सारी वैरायटी में आते हैं, लेकिन बास्केट के लिए ये वाली वैरायटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी भी पत्तियां नीचे की तरफ को जब झुकती हैं तो दिखने में सुंदर लगती हैं। अगला जो प्लांट है ये है स्टिंग ऑफ पर्ल। ये पौधा भी बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी भी जो ब्रांचें हैं नीचे की तरफ को बहुत लंबी हो जाती हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये है देखिए बेबी सनरोज। बेबी सनरोज भी एक ऐसा पौधा है, इसको ब्राइट लाइट अगर अच्छे से मिलेगी या फिर 1-8 घंटे की धूप मिलेगी तब इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर धूप नहीं मिलेगी तो ये सर्वाइव तो करता रहेगा लेकिन फूल नहीं आएंगे। अगला जो प्लांट है देखिए सीडम की एक वैरायटी है। सीडम में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग देख रहे हैं, इसको चाहे आप सर्दी में, गर्मी में, धूप में कहीं पर भी रख दीजिए, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अगला जो प्लांट है फिर से देखिए स्टिंग ऑफ बनाने की वैरायटी है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है, लेकिन जो वैरायटी आज मैंने आपको दिखाई है ये वैरायटियाँ लगभग 3 सालों से मेरे गार्डन में ऐसे ही बनी हुई हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये टेंगल हार्ट का। इसको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में कटिंग से या फिर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इनकी ब्रांचों को अगर आप लोग तोड़ करके मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी ग्रो हो जाती हैं। देखिए 2-2 इंच के पॉट में भी इस तरीके से ये
ग्रो करता है। आप लोग देख सकते हैं छोटे से मिठाई के डिब्बे में मैंने 2-4 इसकी कटिंगें लगा दी थी, कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं। ये है देखिए टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी ऐसी ही है कि जहाँ जहाँ इसके ब्रांचें टूट करके गिरती रहेंगी वहाँ वहाँ ये ग्रो होती रहेगी। एक बार अगर एक ब्रांच आपके गार्डन में इसकी आ गई तो आप इसको संभाल नहीं पाओगे, परमानेंट ही है। अगला जो प्लांट है ये है क्रीपिंग चार्ली। ये पीली डिप्रेसा की फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो पत्तियां हैं जैसे मिंट होता है, यानी कि पुदीने की तरह दिखती हैं, लेकिन ये पुदीना नहीं है। अगला जो प्लांट है इसको देखिए एल्युमिनियम प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये भी कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं। ये पौधे भी बास्केट में, छोटे छोटे पॉट में या फिर बोटल्स में आप लोग इनको ग्रो कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको एक बोतल में ही लगा रखा है, दिखने में कितना सुंदर ये लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से सीडम की एक वैरायटी। इसकी जो पत्तियां होती हैं छोटी होती हैं। ये वैरायटी भी इसकी इतनी हार्डी होती है कि इसकी पत्तियां जहाँ जहाँ टूट करके गिरती रहेंगी वहाँ वहाँ इसके नए पौधे उगते रहेंगे, बहुत ही हार्डी है। अगला जो प्लांट है ये देखिए लोरोपेटलम और चाइनीज वॉलेट। इन दोनों को देखिए मिक्स एंड मैच करके मैंने एक बास्केट में इनकी कटिंगों को लगा दिया था। आप लोग देख सकते हैं पर्पल और ग्रीन दोनों को मिला करके एक जगह जब लगाया है तो दिखने में सुंदर लग रहे हैं। तो इनको भी आप लोग बास्केट में या फिर छोटी छोटी बोटल्स में ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही पक्के, मजबूत और हार्डी पौधे हैं। इंडोर प्लांट का जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे पॉट के लिए और बास्केट के लिए आज की इस वीडियो में जो पौधे आप लोगों को मैंने बताए हैं, इन पौधों को आप लोग लगा सकते हैं। बाकी जो और पौधे हैं उनको थोड़ा सा बड़े पॉट की, यानी कि वो बास्केट वगैरह में नहीं लगाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।